हाय स्टूडेंट, मैं शिशिर कुमार अपने यूट्यूब चैनल 45M विनकुलम एकेडमिक पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक न्यू टाइप का। उस न्यू टाइप में हम 4 पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे 2 पार्ट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, 2 पार्ट और पढ़ेंगे हम यहाँ पर। और ये वे टाइप्स है जहां से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एकेडमिक में आपका अगर क्वेश्चन पेपर आपका थोड़ा टफ आता है तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, चाहे वो स्टेट बोर्ड की बात हो रही है या आपकी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की होती है। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास नंबर 22। यहाँ पर मैंने हेडिंग लिखी है इंटीग्रेशन ऑफ सम इंपोर्टेंट इर्रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन। इर्रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन यानी कि आप समझिए यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रूट का मैटर जरूर आएगा, रूट अंडर रूट में। ठीक है, जैसे मेरा जो फर्स्ट टाइप है हमने लिखा हुआ है 5x p और ये q। ठीक है बेटा, और ये dx। अगर आपको कहीं पर भी इस टाइप का इंटीग्रेशन मिलता है तो बेटा आपको करना क्या है, पहले तो आप समझिए ये p और q क्या है। p मैंने लिखा हुआ है वेयर p एंड q आर द लीनियर फंक्शन, यानी कि p भी आपका लीनियर फंक्शन होगा और बेटा जो ये q है ये भी आपका लीनियर फंक्शन होगा। जैसे मैं p को मान लेता हूं ax प्लस बी, लीनियर हुआ। इसको मैं मान लेता हूं cx प्लस डी। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के जो ये टाइप हुआ, ये टाइप कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि 5x लीनियर और अंडर रूट में लीनियर। ठीक है, तो इस टाइप में आपको करना क्या होगा, तो फाइनली मैं और इसको थोड़ा सा लिखूं तो भाई ये ax प्लस बी लीनियर हुआ और अंडर रूट में cx प्लस में d ये हुआ। तो आपको करना क्या है, जो अंडर रूट में लीनियर है यानी कि q को आपको टी स्क्वायर मानना है। तो ध्यान रखना है q को क्या मानना है बेटा, टी स्क्वायर, यानी कि जो ये लीनियर है अंडर रूट में इसको मानना है टी स्क्वायर, जैसे हमने लिखा है। तो अगर मैं फाइनली इस पे आता हूं तो आपको ये cx प्लस डी है, ये लीनियर है, इसको आपको टी स्क्वायर मान लेना है जो अंडर रूट में है। तो कहीं ना कहीं इसको टी स्क्वायर मानने से ये आपका रूट रिप्लेस हो जाना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको करना है। तो ध्यान रखना है, अगर आपको ये वाली फॉर्म है या 1 में लीनियर अंडर रूट में लीनियर होगा तो आपको क्या करना है कि जो अंडर रूट में लीनियर है उसको टी स्क्वायर मानना है। ठीक, आपका सेकंड टाइप जो है बेटा आपका वो है 1 में कहीं पर भी क्वाड्रेटिक और अंडर रूट में लीनियर, इनटू में है, यहां पे इनटू में लीनियर, ये वाला इंटीग्रेशन आता है। तो यहां पर भी आपको जो अंडर रूट में लीनियर है उसको आपको टी स्क्वायर मान लेना है। उसको क्या मान लेना बेटा, टी स्क्वायर। जैसे हमने यहां पे लिखा है सेकंड जो टाइप होगा 1 में क्वाड्रेटिक, अंडर रूट में लीनियर, क्वाड्रेटिक इंटू अंडर रूट में लीनियर होगा। तो कहीं ना कहीं इस लीनियर इक्वेशन को आपको क्या मान लेना, टी स्क्वायर। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे क्वाड्रेटिक क्या है बेटा आपके पास में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में c, और अंडर रूट में क्या है बेटा यहाँ पर px प्लस में q। तो हमें समझ जाना है जो अंडर रूट में लीनियर है यानी कि px प्लस q को क्या मानना है बेटा, t मानना है, सॉरी टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आगे हम कुछ क्वेश्चंस को कंटिन्यू तो देखते हैं हम बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, पहले आपको ये देखना है कि क्या आपका ये क्वेश्चन इनमें से या इससे किसी टाइप से मैच कर रहा है क्या। तो हमने देखा कि भाई ये भी लीनियर है और बेटा ये वाला भी क्या है, लीनियर है। जब लीनियर और अंडर रूट में लीनियर होता है, तो बेटा ये x प्लस 1 को क्या मान लेना आपको, टी स्क्वायर लेट। फिर आपको क्या करना है, dx 1 का 0 हो जाना है बेटा, ठीक है, और 2t dt। क्लियर है बातें। चलिए अब हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट करते हैं। देखो तो i इक्वल टू में इंटीग्रेशन 1 में x, इस x को आपको किस में बदलना पड़ेगा बेटा, t में, क्योंकि पूरे क्वेश्चन को मैं t में बदलने जा रहा हूं। तो इस x को जब t में बदलोगे, तो x इक्वल टू लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, x इक्वल टू हो जाएगा बेटा टी स्क्वायर माइनस 1। तो मैंने लिखा टी स्क्वायर माइनस 1, फिर माइनस में 3,
इंटू टी स्क्वायर लिखेंगे तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में बेटा टी स्क्वायर लिखोगे, भाई एक्स प्लस वन की जगह क्या लिखा आपने, टी स्क्वायर, ये हो गया आपका डॉट dx किससे रिप्लेसमेंट हो गया आपका, 2t dt से। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे करते हैं क्वेश्चन को। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन में ये कितना बना, टी स्क्वायर माइनस में 4, और ये कितना बना बेटा, रूट से बाहर आएगा तो t, और 2t और ये dt कैंसिल आउट कैंसिल आउट, तो फाइनली आपके पास है 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 4 dt। अब आप ध्यान दोगे यहां पर, तो मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये dt। अब ये किससे मैच कर रहा है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ठीक है, का इंटीग्रेशन dx, इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1 अपॉन में 2a log मोड में x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए। तो इस फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो 2 तो बाहर है आपके पास में, इंटू 1/2, a की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 2, log x की वैल्यू है t यहाँ पे, माइनस a की वैल्यू है 2 और t प्लस में 2। ठीक है बेटा, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 2, तो ये 1/2 बचता है, log बनेगा। t की वैल्यू कितनी थी आपके पास, t की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से निकालोगे t की वैल्यू अंडर रूट में x प्लस 1 माइनस 2 और अंडर रूट x प्लस 1 प्लस 2, ये आपका प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको बस एक बार टाइप अगर आपने पहचान लिया ना, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। क्या कहा था, लीनियर और अंडर रूट में लीनियर, तो इस लीनियर टर्म को आपको क्या मान लेता t, जैसे ही t माना आपको रिप्लेसमेंट की तरफ चले जाना है और आपको एक सिंपल फॉर्म मिल जाएगी जो कहीं ना कहीं आपके ने लास्ट क्लासेज में इंटीग्रेशन पढ़ा है। ठीक है बेटा, नोट कीजिए। क्वेश्चन है अब इंटीग्रेशन रूट में x और x प्लस 1 dx, ये आई है आपका। ठीक है, क्वेश्चन है आपका यही है, रूट एक्स अपॉन में x प्लस 1। तो देखो ये बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ना ही तो इस टाइप से मैच कर रहा ना इस टाइप से, लेकिन हम इसको बना सकते हैं। बना कैसे सकते हैं, देखो भाई इंटीग्रेशन कर लेता हूं मैं, रूट एक्स अपॉन में x प्लस में 1, इसको रेशनलाइजेशन कर देता हूं भाई, रूट एक्स आर अपॉन में रूट एक्स से मल्टीप्लाई। तो क्या बना बेटा, ये ऊपर बना x, नीचे क्या बना x प्लस 1 और अंडर रूट में x dx। तो ये फिर से क्या हुआ, लीनियर, और ये बेटा अंडर रूट में क्या हुआ, लीनियर, और जो अंडर रूट में होता है लीनियर उसको मैं क्या मानता हूं, टी स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं dx किसके बराबर हुआ, 2t dt। ठीक है, अब ये वैल्यू यहां पे पुट करनी है आपको, देखो ठीक है बेटा, देखो इधर x की वैल्यू कितनी है बेटा, टी स्क्वायर अपॉन में x प्लस 1, तो x की वैल्यू है टी स्क्वायर और बेटा ये प्लस 1 रहेगा, रूट में x की वैल्यू कितनी थी, टी स्क्वायर, डॉट dx की वैल्यू कितनी हो गई, 2t dt, 2t dt। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखना यहां से ये तो बनेगा बेटा टी स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर प्लस में 1, ये रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, t, और बेटा 2t dt, ये और ये कैंसिल आउट। फाइनली आपके पास बना 2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1। और ये वाला जो इंटीग्रेशन है मैंने बहुत बार किया हुआ है, उसमें हमें करना क्या होता है, जब भी डिग्री सेम होती है या ग्रेटर होती है ऊपर की तो हमेशा डिवाइड करते हैं। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे या आप प्लस 1 माइनस 1 करके भी कर सकते हैं। तो इसको मैं एक साथ ले लेता हूँ, टी स्क्वायर प्लस 1 को एक साथ, माइनस 1 को अलग, तो मैं सेपरेट जब करूँगा तो इसके नीचे ये 1 और 1 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 dt। अब इंटीग्रेशन करते हैं बेटा, 2 1 का इंटीग्रेशन t माइनस, और इसका इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं क्या, tan इनवर्स x, तो ये क्या होगा tan इनवर्स t। फिर 2 t की वैल्यू कितनी हुई आपके पास, t की वैल्यू थी आपके पास रूट एक्स माइनस tan इनवर्स रूट एक्स और प्लस में c, ये आपका आंसर। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। देखो ध्यान देना बेटा इस पे, देखो क्वेश्चन जो नंबर 3 है वो किससे मैच कर रहा है, ये आपकी ये वाली जो कंडीशन है वो है आपके क्वाड्रेटिक, और बेटा ये हो गई अंडर रूट में लीनियर।
तो ये आपका सेकंड टाइप से मैच कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अंडर रूट में अगर लीनियर है तो बेटा उस लीनियर को ही आपको क्या मानना है, टी स्क्वायर मानना है। तो हम क्या करते हैं, x प्लस 1 को क्या माना बेटा आपने, टी स्क्वायर, ठीक है, और dx बराबर में क्या हुआ बेटा 2t dt। फिर वही रिप्लेसमेंट पे जाएंगे हम, i बराबर में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं हम, देखो यहां से आप निकालोगे अगर x की वैल्यू तो टी स्क्वायर माइनस 1 बनेगी, भाई ये इधर चले जाना है। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई भाई, टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। और ये तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, माइनस में 4 है ये आपका पहले से ही, इसको मैं कर देता हूँ ब्रैकेट में 1। अंडर रूट में कितना हो गया बेटा, ये एक्स प्लस 1 को क्या माना था, टी स्क्वायर, और 2t dt, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, चलिए अब देखना ध्यान से क्या बनेगा ये। देखो ये कहीं ना कहीं ए स्क्वायर और माइनस में इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, क्या हो गया बेटा, ये टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो ये पूरा ए ये पूरा बी, तो क्या बना भाई ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, तो कितना बना फाइनली टी स्क्वायर प्लस 1 और टी स्क्वायर माइनस 3। तो ये बन जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस 1 और टी स्क्वायर माइनस 3, कितना, ये टी बनेगा, ये टी बनेगा और इस टी से कैंसिल, ऊपर 2 था वो बाहर, और ये बेटा डी टी, ये बनेगा आपके पास। और ये जो क्वेश्चन आगे प्रोसीड होगा ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से होना है, जो मैंने अभी नहीं कराया है। तो जिन बच्चों को पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आता है तो आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, और बेटा जिनको नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ दीजिएगा। मैं जो नेक्स्ट क्लास होगी अब वो पार्शियल फ्रैक्शन पर ही शुरू होगी, जो आपकी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है ना। तो आप यहां से ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक से, ठीक है ना। तो इसको करेंगे हम फिर, आप चाहो तो इसका आंसर नोट कर सकते हैं बेटा। इसका आंसर है आई इक्वल टू में 1/4√3 लोग अंडर रूट में x प्लस 1 माइनस √3 और अंडर रूट में x प्लस 1 प्लस में √3 और बेटा माइनस में 1/2 tan इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस 1 और अपोन में यही रहेगा और प्लस में सी। तो ये इसका आंसर है। तो जिन बच्चों को बेटा आता है तो आप ट्राई कर लीजिएगा, जिनको नहीं आता है तो प्लीज़ वेट कीजिएगा नेक्स्ट क्लास तक, जब मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इंटीग्रेशन हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलिए तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 3 अंडर रूट में x प्लस 1। तो ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इनटू में लीनियर अंडर रूट में। तो क्या करना है बेटा, जब भी क्वाड्रेटिक और अंडर रूट में लीनियर होगी तो उस लीनियर इक्वेशन को x प्लस 1 को क्या मान लेना है, टी स्क्वायर। तो यहां से dx बराबर में क्या मान लेना, dt, ठीक है, सॉरी 2t और dt, ठीक है बेटा। ये वैल्यूज आपको यहां पर पुट करनी है और यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे तो बेटा कितना मिला, टी स्क्वायर माइनस 1 मिला। चलिए प्रोसीड करते हैं अब। तो बेटा कहीं ना कहीं ये हुआ, x की वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 2 अपोन में x की वैल्यू कितनी है बेटा, टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 3 टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 3, ठीक है। ये तो हो गया ये वाला मैटर। और बेटा अंडर रूट में क्या हो गया, टी स्क्वायर, और इनटू में क्या हो गया 2t और ये dt, ठीक है, dx की रिप्लेसमेंट के लिए। अब सोल्व करते हैं, देखो उसको, ये क्या बना, टी स्क्वायर प्लस में 1 अपोन में, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, फिर आपका 3t स्क्वायर माइनस में 3 और प्लस में 3, ये कैंसिल आउट। तो फाइनली कितना बना, टी की पावर 4 प्लस में टी स्क्वायर प्लस में 1। तो कहीं ना कहीं इस पूरे को सोल्व करके बनेगा आपके पास में टी की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस में 1, अंडर रूट टी स्क्वायर को लिख सकता हूँ टी, इस टी से ये टी कैंसिल, 2 कांस्टेंट ये मैं बाहर, और बेटा फाइनली डी टी, क्योंकि यहां से ये टी और ये टी कैंसिल हो जाना है।
क्लियर हो गई बात। अच्छा, ये क्वेश्चन जो अब बना ये हमने टाइप पढ़ा था क्लास नंबर या तो 15 हो या 16 हो, ठीक है। तो वहां पर हमने पढ़ा था कहीं पर भी कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और लैम्डा एक्स की पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से अगर इक्वेशन आ जाती है, ठीक है, इस तरीके से कोई भी इक्वेशन आती है तो न्यूमरेटर को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो यानी कि ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे बाई क्वाड्रेटिक, ऊपर 2 पे चलेगी और नीचे 4 पे पावर। अगर ऐसी केस बनता है तो हमने क्या कहा था, ऊपर भी डिवाइड कर दो टी स्क्वायर से, तो टी स्क्वायर प्लस में 1 और बेटा इसको टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस में, ठीक है, तो ये बना 1 प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां पर भी डिवाइड करो बेटा, ये बनेगा टी स्क्वायर 1 प्लस में 1 अपॉन में टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। और ये क्वेश्चन पे, इस टाइप के क्वेश्चन पे हमने बहुत डिटेल में क्वेश्चंस को सोल्व किया हुआ है। अगर किसी बच्चे को ये कैसे आया तो अगर आपको जानना है तो यहाँ पर मैंने स्पेशल टाइप क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं, शायद ये क्लास नंबर 14 या 15 में होगा, तो प्लीज आप जाकर उन वीडियोज को देखिएगा, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे क्वेश्चन। तो ये आपका हमने बताया था कि भाई कहीं पे भी टी स्क्वायर, मान लो ऐसे भाई एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, इसके दो फॉर्मूले बन जाते हैं भाई, एक तो एक्स प्लस में 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, और एक बन जाता है एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 2। यानी कि इसको सोल्व करोगे तब भी ये आएगा, इसको सोल्व करेंगे तब भी यही आएगा। अच्छा, और हमने पता था कि भाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता था, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और x माइनस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता था, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमें वही कंडीशन जानी, देखो कहीं ना कहीं ये जो चीज है भाई, ये 1 प्लस कब आया होगा, देखो यहां से टी स्क्वायर और 1 बाई टी स्क्वायर, देखो ध्यान से इससे चेक करते हैं, 2 इंटीग्रेशन, पहले प्रॉपर वे में लिखते हैं 1 अपॉन में टी स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस में 1 डी टी। अब थोड़ा ध्यान दो, इसको मैं भाई इससे मैच करूँ, प्लस में भी लिख सकता हूँ और माइनस में भी, पर ऊपर ना आपका प्लस में है तो आप इस वाले फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा कि भाई 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन में, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, और माइनस होता है तो +2, और ये +1 पहले से ये डी टी। फाइनली कितना है आपके पास में, फाइनली ये आ जाएगा बेटा अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन में टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर और प्लस में 3, और 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 का स्क्वायर। यहां तक किसी बच्चों को डाउट नहीं है। मैंने कहा था कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पे क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशन अंडर रूट में होगी तो वहां पर क्या करना है, वहां पर भी आपको लीनियर जो आपकी इक्वेशन है, लीनियर जो फंक्शन है सॉरी, ठीक है, उसको फिर से आपको टी स्क्वायर मान लेना है। तो टी स्क्वायर माना, डिफरेंशिएशन क्या, फिर रिप्लेसमेंट जानिए, एक्स की वैल्यू आपको पता है कितनी हो गई, टी स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 1 रखा और +2, एक्स की जगह टी स्क्वायर माइनस 1 फिर होल स्क्वायर, 3 एक्स की जगह टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 3, ये क्या हुआ, अंडर रूट में टी स्क्वायर हुआ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये चीजें हो गई ये, फिर ये टाइप हमारा था एक टाइप जिसमें मैं इसको न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी टी स्क्वायर से डिवाइड कर देते थे, ये बना। फिर हमारे ये केस बना के हमने ये फॉर्मूला बनाया है। फिर आगे इस क्वेश्चन में देखो क्या होना है, अब मैं यहां से टी माइनस 1 बाई टी को बेटा यू मान लेता हूं, तो क्या 1 प्लस में 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, ये बन जाएगा बेटा डी यू। चलो जी, 2 इंटीग्रेशन, ये 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी किस में बदल गया बेटा, डी यू में, अपॉन में ये किस में बदला बेटा, यू स्क्वायर में, प्लस में ये किस में बदला बेटा, √3 स्क्वायर में, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये फॉर्मूला मैच किससे कर रहा है बेटा, ये आपका मैच कर रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर से, इसका होता है 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। तो 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। तो फाइनली कितना, 2 अपॉन में √3 tan इनवर्स
ठीक है, तो 2/√3 और बेटा tan इनवर्स u की वैल्यू कितनी है आपके पास में, t - 1/t अपॉन में √3। फिर इसको सोल्व करेंगे तो 2/√3 tan इनवर्स, ये क्या बने बेटा, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में √3 इंटू टी। इसको फाइनली हम लिखेंगे तो क्या बन जाना है भाई, 2/√3 tan इनवर्स टी स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू थी आपकी x अपॉन में √3 और t की वैल्यू क्या थी बेटा, रूट में x + 1। तो ये फाइनल आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, नोट कीजिए आप। तो बेटा अब टाइप थर्ड देखो, टाइप थर्ड क्या कहता है। अभी तक हमारी बात जो हुई थी लीनियर इनटू अंडर रूट में लीनियर, क्वाड्रेटिक अंडर रूट में लीनियर। अब की बार रिवर्स हो गया केस, यानी कि लीनियर बाहर रहेगा और अंडर रूट में क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक रहेगा। ठीक है ना। तो अब की बार जो टाइप है कि 1 में अगर आपको लीनियर और बेटा क्वाड्रेटिक अंडर रूट में मिलता है तो वहां पर लीनियर को 1/t लिखना है। लीनियर को क्या लिखना है, 1/t। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, अब की बार यहाँ पे क्वाड्रेटिक को नहीं मानेंगे कि ax² + bx + c को हम t² नहीं मानेंगे। हमें क्या करना है, लीनियर को ही मानना है, पर बेटा क्या 1/t में मानना है। तो कहीं ना कहीं दोबारा रिपीट कर देता हूं, फर्स्ट और सेकंड केस में लीनियर इनटू अंडर रूट लीनियर, क्वाड्रेटिक अंडर रूट में लीनियर, यानी कि जब तक अंडर रूट में लीनियर आपका फंक्शन है तो उसको t² मानना है। और जब आपका रूट में क्वाड्रेटिक आ जाता है और लीनियर बाहर आता है तो तब लीनियर को ही मानना है, पर लीनियर को मानेंगे 1/t। ठीक है, जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई i = 1 में x + 1 और अंडर रूट में x² - 1। तो बेटा ये क्या होगा, देखो जरा भाई ये तो आपका लीनियर हुआ और ये बेटा क्या हुआ, अंडर रूट में क्वाड्रेटिक। तो ये इससे मैच कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लीनियर है लेट, तो x + 1 को क्या मान लेना है, 1/t मान लेना है। जो लीनियर आपका फंक्शन है उसको क्या मान लेना है बेटा, 1/t मान लेना है आपको। चलिए अब वही काम, डिफरेंशिएशन dx बराबर में 1/t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/t² dt। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है आपको, और ये बेटा dx भी था साथ में। तो i = ध्यान देना बेटा 1 में x + 1 की वैल्यू हो गई 1/t इंटू अंडर रूट में x²। ध्यान देना भाई x + 1 है तो x की वैल्यू हो गई 1/t - 1। ठीक है ना, x की वैल्यू हो गई 1/t - 1, तो इसका स्क्वायर यानी कि 1/t - 1 का होल स्क्वायर, और बेटा माइनस में क्या है, 1 है। ठीक है, और इनटू में dx की जगह क्या रखना है आपको, माइनस तो मैं बाहर लिख लेता हूं 1/t² dt। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। सिंपल है, थोड़ी सी वैल्यू पुट करने में थोड़ा ध्यान रखना है। x + 1 1/t हुआ, x², पहले x की वैल्यू निकालते, x की वैल्यू हो गई 1/t - 1, और x का स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर, और बाकी -1 था साथ में, ये लिखा। ये dx की वैल्यू थी, यहाँ पे माइनस मैंने बाहर लिखा और ये बना आपका। तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ से ये और ये आपका 1/t कैंसिल आउट हुआ। तो अब क्या करना है आपको बेटा, ये तो कैंसिल आउट हो गया तो माइनस बाहर रखेंगे, और ये बचेगा आपके पास में 1 में अंडर रूट 1/t - 1 का होल स्क्वायर, और -1 इंटू में 1/t dt। ठीक है, अब मैं इसको अंडर रूट को ओपन करता हूं, तो कहीं ना कहीं ये लिखा है 1/t - 1 का होल स्क्वायर, -1 तो होल स्क्वायर ओपन करो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab 2 इंटू और माइनस में 1, तो ये और ये कैंसिल आउट। तो कितना बचा बेटा फाइनली, 1/t², 2/t। एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा बेटा, ये 1 - 2t और अपॉन में t², और ये क्या था, रूट के अंदर था। तो जैसे ही आप इसको रूट से बाहर निकालोगे तो -1 अपॉन में, तो ये तो आपका रूट में रहेगा। ठीक है बेटा, और ये t² रूट से बाहर आएगा तो अपॉन में t, और यहां पे क्या था 1/t dt, ये और ये कैंसिल आउट। फाइनली अब आपके पास बचता है
इंटीग्रेशन माइनस में 1 में √1 - 2t और बेटा dt। ठीक है, चलिए अब हमने पता है कि हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। इसको ऊपर लेके चले जाना है, 1 - 2t की पावर -1/2 लिख सकता हूँ। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस, वही इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेंगे। x में करेंगे तो 1 - 2t 1/2 अपॉन में 1/2। फिर बेटा जिसको आपने x माना था, क्योंकि ये लीनियर है, लीनियर में हम ये कर सकते हैं, लीनियर में इसको x मान के कर सकते हैं। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो तब नहीं करना है आपको ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2। तो -2 यहाँ पे -2, ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली हुआ 1 - 2t। ठीक है, अब 1 t की वैल्यू कितनी थी बेटा, t की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 2 और 1 में x + 1। t की वैल्यू ना भाई, इस t की वैल्यू निकालोगे तो 1 में x + 1। इसको और सोल्व कर लेते हैं अंडर रूट में, भाई x + 1 - 2 और x + 1, तो ये क्या बना बेटा फाइनली, अंडर रूट में x - 1 और x + 1 प्लस में c। तो ये चीज़ है आपकी, थोड़ा सा ध्यान देना है टाइप पर और उसको कैसे आगे हमें प्रोसीड करना है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 1 में x - 1 अंडर रूट में x² प्लस में 4। तो कहीं ना कहीं ये भी लीनियर और अंडर रूट में क्वाड्रेटिक। तो क्या करना था बेटा, लीनियर को हमें क्या मानना है यहाँ पर 1/t। ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx बराबर में बनेगा 1 में -1/1/t² और ये dt। क्लियर है बात। फिर ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करना शुरू कर दीजिएगा। तो i बराबर में इंटीग्रेशन dx किससे रिप्लेस हो गया बेटा, 1 में t² dt से, अपॉन में x की वैल्यू निकालते हैं हम। x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, x की वैल्यू हो गई 1/t प्लस में 1। ठीक है, तो यहाँ से रखोगे तो ये थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। x की वैल्यू हो गई 1/t प्लस 1, ये तो x की वैल्यू ही और माइनस में 1 है, अंडर रूट x की वैल्यू कितनी है बेटा 1/t प्लस में 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू थी और यहाँ पे स्क्वायर है, और प्लस में 4 और ये आ गया आपका। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट, तो ये बनेगा फाइनली -1 में t² dt 1 में t अंडर रूट में। इस अंडर रूट को सोल्व कर लेते हैं। देखो दर भाई 1/t प्लस में 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 4 है, तो सोल्व करो तो a² प्लस b² प्लस में 2ab प्लस में 4, तो ये क्या बना 1 में t² बना प्लस में 2/t बना प्लस में 5। ठीक है, चलिए तो ये हो गया 1 में t² प्लस में 2/t प्लस में 5। क्लियर बात। अब अंडर रूट को और सोल्व कर लेते हैं। जब यहाँ पर आपका 1 में t² आएगा प्लस में 2/t आएगा प्लस में 5 आएगा, ये पूरा अंडर रूट में है, तो आप एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम आएगा बेटा t², तो 1 प्लस में ये 2t और 5t²। ठीक है, अंडर रूट में, तो ये तो रूट में रह जाएगा, ये रूट से बाहर। तो फाइनली आपका क्या आ जाना है यहाँ पर, ये आ जाएगा। इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो भाई -1 में t² dt अपॉन में 1 में t। ठीक है, 1 में t, और जब इसको लिखूंगा तो बेटा ये तो रूट में रहेगा 5t² प्लस में 2t प्लस में 1, और इसको रूट से बाहर निकालोगे तो ये बनेगा t। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। तो कहीं ना कहीं i में बना ये, इस t² से ये पूरा कैंसिल आउट, तो फाइनली आपका -dt अपॉन में अंडर रूट में 5t² प्लस में 2t और प्लस में 1। अब ये वाला केस क्या हो गया, वही 1 में क्वाड्रेटिक वाला हमने पढ़ा था, 1 में अंडर रूट में क्वाड्रेटिक,
यहाँ पे क्या करते थे, परफेक्ट स्क्वायर करने हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्या बताया था आपको, 5t² 2t प्लस में 1। परफेक्ट स्क्वायर के लिए पहले जो स्क्वायर वाला होता है उसको अकेला छोड़ना है। तो 5 कॉमन लूंगा, t² प्लस में 2/5t प्लस में 1/5। और जो भी ये x के साथ यानी कि जो t के साथ होगा उसका हाफ, तो उसका हाफ हुआ 1/5, उसी का स्क्वायर प्लस और इसी का स्क्वायर माइनस। तो अब देखिएगा 5 आएगा बेटा ये, और ये बना आपके पास में a² प्लस में b² और प्लस में 2ab, यानी कि ये और ये मिलके बनाएंगे t प्लस 1/5 का होल स्क्वायर। और बाकी बचा 1/5 माइनस में 1/25। भाई इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे ये, तो इसको सोल्व करेंगे 5 से कर देंगे ना मल्टीप्लाई, 5 से 5 माइनस 1 4/25 4/25। और इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा तो 2/5 का होल स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं अब आपको करना क्या होगा, ये जो आपने लिखा है, और ये पूरा किस में था बेटा, रूट में। इसको तो 5 को तो मैं रूट से बाहर निकाल लेता, तो वो तो आ जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 में क्या बचता है अब आपके पास में, अंडर रूट में t प्लस 1/5 का होल स्क्वायर, और बेटा 2/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि कहीं पर भी 1 में रूट में x² प्लस a² होता है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है log x प्लस अंडर रूट में x² प्लस में a²। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई आपको कि क्या करना था बेटा, ये लीनियर और क्वाड्रेटिक था, लीनियर को 1/t मान लेना है, तो ये डिफरेंशिएशन करके आएगा, इसको थोड़ा सा मैनेज करना है, वैल्यू बड़े ध्यान से पुट करेंगे आप, और यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे जब, तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, नीचे t² मिलेगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो t, तो t इंटू टी t², तो 1/t² ये हुआ, और 1/t² कैंसिल आउट, ये माइनस मैंने बाहर लिखा, और ये dt में ये हो गया। फिर इसको मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना के यहाँ तक लेके आया हूँ। फिर आप इसको फॉर्मूले में बस आपको पुट करना रह जाता है। तो बेटा अब इसको ना फॉर्मूले में पुट करेंगे आप जब, तो ये तो बेटा ये रहेगा i बराबर में भाई -1/√5। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर log x की वैल्यू कितनी है, t प्लस 1/5 प्लस में रूट में x² प्लस a² यानी कि t प्लस 1/5 का स्क्वायर और प्लस में 2/5 का स्क्वायर। थोड़ा मैनेज कर लेते हैं इसको। ठीक है, और t की वैल्यू हमारी क्या थी क्वेश्चन से, आपकी t की जो वैल्यू थी हमने माना था x-1 को t माना था, x-1 को क्या माना था, 1/t माना था, सॉरी। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं t की वैल्यू अगर मैं रखूंगा तो क्या आ जाएगा 1/x-1। तो रखो बेटा यहाँ पे बड़े ध्यान से, -1/√5 लोग t की वैल्यू हो गई आपकी 1/x-1। ठीक बेटा, और 1/5, इसका तो मैटर हो गया। ये जो चीज़ है, ये जो वैल्यू है, इसको सोल्व करो आप, तो भैया t² आएगा प्लस में 1/25 आएगा, प्लस में कितना आएगा 2/5t आएगा, प्लस में 4/25 आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्या बन गया, t² बन गया, t² बना, 2/5t बना, और ये कहीं ना कहीं 5 प्लस में 1/5। ठीक है, तो ये जो वैल्यू थी रूट में, इसको सोल्व करके क्या मिलेगा आपको, t² प्लस में 2/5t और प्लस में 1/5। ठीक है, फिर -√5 लोग, इसको आप ऐसे रख सकते हैं x-1 प्लस 1/5 प्लस में अंडर रूट में t की वैल्यू रखिए आप 1/x-1 का होल स्क्वायर, 2/5 t की वैल्यू फिर से 1/x-1 और बेटा 1/5। ठीक है, चलिए फाइनल आंसर की तरफ बढ़ जाए बेटा हम अब। -1/√5 लोग 1/x-1 प्लस 1/5 प्लस में एलसीएम ले लीजिएगा आप इसका, जो एलसीएम आएगा वो आएगा 5x-1 का स्क्वायर, 5 प्लस में 2x-1 प्लस में x-1 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सोल्व करके फाइनल आंसर निकाल लीजिएगा। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, 5 प्लस 2x माइनस 2
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x, कैंसिल आउट हो रहा है कुछ, ये और ये कैंसिल आउट, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस में 4 बनेगा। तो फाइनली log और ये कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4, तो आपका कंप्लीट आंसर। ठीक है बेटा, तो ये करना है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है तो आप ध्यान रखिएगा। तो बेटा आप है आपका टाइप नंबर 4। ठीक है, तो टाइप नंबर 4 में आपको करना क्या है, देखो इधर यहाँ पे लिखा है 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक इनटू अंडर रूट में क्वाड्रेटिक। यहाँ पर दोनों ही केस आपके क्वाड्रेटिक के हैं, दोनों ही जो फंक्शन है आपके क्या है क्वाड्रेटिक है। तो जब भी आपको इस तरीके से मिले कि भाई ये क्वाड्रेटिक और इनटू में अंडर रूट में क्वाड्रेटिक, ठीक है बेटा, ये चीज़ अगर आपको कहीं पर भी मिलती है इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको 2 बार चीज़ें माननी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ 2 बार पुट करना पड़ेगा। 2 बार पुट करने का मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पे कि एक बार तो आप मानना तो आपको इसको यहीं पे, ठीक है ना, तो एक बार तो आप x की जगह 1/t रखेंगे, x की जगह क्या रखना है आपको 1/t। ये रखने के बाद में ये कहीं ना कहीं फिर कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर से जो अंडर रूट में आएगा, जो अंडर रूट में आएगा उसको फिर क्या मानना है आपको, जो अंडर रूट में होगा उसको यू स्क्वायर मान लेना है। कोई भी अदर नोटेशन आप दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेते हैं तो फिर आप इसको क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, और ये आपका dx है, ये आई है आपका। ठीक है, क्वेश्चन है आपका ये। अब आप इसको देखते हैं, तो ये एग्जैक्टली टाइप 4 पर मैच कर रहा है, टाइप 4 पर। ये भी क्या है बेटा आपकी क्वाड्रेटिक, और अंडर रूट के अंदर भी क्या है क्वाड्रेटिक। तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, आपको x बराबर 1/t मान लेना है, x बराबर 1/t। ठीक है, चलिए जब x बराबर 1/t माना तो dx किसके बराबर हुआ बेटा, -1/t² और dt। क्लियर है, अब वैल्यू पुट कीजिए भाई, dx की जगह हो जाएगा आपका -1/t² dt अपॉन में एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो गया, x था 1/t तो ये हो गया 1/t का स्क्वायर, अंडर रूट में इसको आप लिखोगे 1 प्लस 1/t का स्क्वायर, होल स्क्वायर करोगे तो यहीं पे स्क्वायर आना है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका ये वाली टर्म कैंसिल आउट हुई, तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो माइनस, आप ये वाला जो माइनस था ये बाहर लिखेंगे, 1 अपॉन में यहाँ पर एलसीएम लोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में t² प्लस 1 अपॉन में t², अंडर रूट में होगा तो रूट इसका अलग करेंगे तो t² प्लस में 1, और इसका करेंगे बेटा ये t ही बचेगा आपके पास में। तो फाइनली ये क्या बना, अंडर रूट में t² प्लस 1 और ऊपर फिर से t और ये dt। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ है आपकी। तो ये फिर से आपका एक केस हो गया है ना। तो अब आपको क्या करना है, ये तो मेरा जाना पहचाना होता है इंटीग्रेशन, तो इसको मैं अब सेकंड स्टेप में फिर से क्या करना है, जो भी अंडर रूट में होगा t² प्लस 1 उसको u² मान लेना। तो अब इसका फिर से करते हैं, 2t dt बराबर में 2u du, 2 से 2 कैंसिल, तो कहीं ना कहीं अब आपके पास में माइनस इंटीग्रेशन भाई t और dt की जगह क्या लिख सकता हूँ, u du अपॉन में यहाँ पर आपने लिखा था u², रूट से बाहर निकालोगे तो u कैंसिल आउट, तो फाइनली क्या बना आपके पास में, फाइनली ये बना i बराबर में 1 du, माइनस में कितना बन जाएगा u, और u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू हो जाएगी आपकी, u की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में t² प्लस 1, फिर t की वैल्यू क्या थी आपकी, t की वैल्यू थी 1/x, तो मैं लिख सकता हूँ 1/x का स्क्वायर प्लस में 1, और उसको सही से लिखेंगे एलसीएम लेके, तो x² प्लस 1 अपॉन में x²,
और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 1, और ये तो आपका बाहर ही आ जाना है अपॉन में एक्स और प्लस में सी। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। दोबारा फिर से बता देता हूं, देखो ये बेटा आपका फोर्थ टाइप पर है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। यहां पर आप इसको किसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मान के, जैसे एक्स की जगह में tan थीटा रख दो, तो उस सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं। पर मैं अभी जिस टाइप की हम बात कर रहे हैं, तो मैं उसी टाइप पे इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं पर भी आपको क्वाड्रेटिक और अंडर रूट में क्वाड्रेटिक मिलता है, तो यहाँ पर 2 बार आपको कुछ मानना पड़ेगा। पहले फर्स्ट टाइम आपको x मानना है 1/t, इसका डिफरेंशिएशन क्या बेटा, dx बराबर में कितना, -1 अपॉन में टी स्क्वायर dt। ये वैल्यूज को आपको यहाँ पे पुट करना है भाई, dx की जगह क्या रखना है, -1 अपॉन टी स्क्वायर dt, अपॉन में x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करोगे तो 1 अपॉन टी स्क्वायर जाएगा। अंडर रूट में 1 प्लस x की जगह क्या रखना है, 1 अपॉन टी, तो ये हो गया। क्लियर बेटा। फिर ये और ये कैंसिल आउट, और इसका एलसीएम लेके आपके पास बन जाएगा, इसका एलसीएम लेके बना आपके पास में ये वाली चीज। फिर हमें करना क्या था, ये चीज फिर से अंडर रूट में जो है उसको यू स्क्वायर माना सेकंड स्टेप में, फिर इसका डिफरेंशिएशन किया, डेरिवेटिव किया, ये सब सोल्व करके जब यहां पर वैल्यू पुट करूंगा तो टी डी टी किस में बदल गया, यू डी यू में। ये किस में बदल गया बेटा, यू स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। तो यू बनेगा, यू से यू कैंसिल आउट, बाकी आपका फिर क्या बनेगा, 1 डी यू बना, तो 1 का इंटीग्रेशन यू रहेगा, यू की वैल्यू थी ये, फिर टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो ये फाइनल आंसर बनेगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसको मैं आपको 2 टाइप से क्वेश्चन कराऊंगा, ये एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और एक हम जो डायरेक्ट जो हम टाइप करें ना इस तरीके से। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो ये इस टाइप से तो मैच नहीं हो पा रहा है, तो कोशिश करते हैं पहले जो ये रूट है ना इसको रिप्लेस करते हैं। तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसी को रेशनलाइजेशन कर देते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी को 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो फाइनली जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की तो आपने क्या बना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अच्छा पर यहाँ पे है क्या, 1 अपॉन में लिखा है ना, ये 1 अपॉन में लिखा है, तो इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट आउट करते हैं इसको, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट में क्या बना बेटा, ये 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx, फिर प्लस में इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये वाला जो है, ये जो I1 है, ये वाला पार्ट तो एग्जैक्टली इससे मैच कर रहा है, क्वाड्रेटिक और ये भी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक और ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक और ये भी क्वाड्रेटिक ही है। तो इसको मैं मान लेता हूँ I1, और इसको मान लेता हूँ बेटा मैं I2। तो मैं I2 को देखते हैं पहले, ये तो आपका एग्जैक्टली इससे मैच कर रहा है, तो इसको हम करेंगे, पहले इसका मैटर और देख लेते हैं एक बार। तो ये जब आपका एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, मैं I2 को सोल्व करूँ बेटा, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, और यह है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे +1 और -1 कर लेता हूँ। अच्छा जी, ऐसा क्यों किया, देखो यहाँ से इसको साथ लिखना, माइनस कॉमन लेता हूँ, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बना, प्लस में 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। फिर इसको सेपरेट करते हैं, जब मैं इसके नीचे, इस पूरे पार्ट के नीचे इस पूरे को रखूंगा तो ध्यान देना ये टर्म कैंसिल, तो माइनस में बचेगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। फिर dx, और प्लस में क्या बचा आपके पास में, 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, और अंडर रूट में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx। ध्यान देना क्या काम ने भाई, I2 को जब मैं सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर था, तो मैं क्या कर लेते हैं यहाँ पे +1 और -1 करने से मुझे क्या फायदा मिलता है, एक्स स्क्वायर -1 माइनस कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बना, प्लस में 1 बना, तो इसके नीचे एक बार ये पूरा, इसके नीचे पूरा आते ही ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल, तो ये बचेगा, और 1 के नीचे पूरा, ये देखो फिर से क्या बना आपके पास में I1, फिर से क्या बन गया I1। तो ये वाली वैल्यू उठा के जब यहाँ पर रखोगे तो आपका कहीं ना कहीं I बराबर में बन जाएगा भाई, एक बार तो I1 ये हुआ, और इसकी जगह जब ये वैल्यू रखोगे तो यानी कि I1 ये और I1 ये, तो ये 2 बार हो गया, तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
ये बात हो गई dx। फिर माइनस में 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। देखो इसका इंटीग्रेशन तो बड़े आराम से आप कर सकते हो, अब इसका इंटीग्रेशन बड़े आराम से कर लोगे। ये 2 टाइम्स हो गया, तो कहीं ना कहीं ये जो टाइप हो गया ये किससे मैच कर गया बेटा, ये भी क्वाड्रेटिक और अंडर रूट में भी क्वाड्रेटिक। और जब ये क्वाड्रेटिक होता है तो हमने क्या बताया था आपको कि भाई आपको पहले स्टेप में x की वैल्यू 1/t रख लेनी है। x की वैल्यू क्या रख लेनी है, 1/t। इसको हम सबसे लास्ट में कर लेंगे क्योंकि मेरे तो आसान है आपका, ठीक है। तो पहले इससे निपटते हैं। तो ध्यान दिया बेटा, इस क्वेश्चन में क्या पहले रूट है, तो रूट नजर आती है, आपने क्या किया, रेशनलाइजेशन किया, ये मिला आपको। तो कहीं ना कहीं ये क्वाड्रेटिक और अंडर रूट में क्वाड्रेटिक है, तो इसको मैं सेपरेट आउट कर लेता हूं अपने टाइप को मैच कराने के लिए। तो 1/, में ये हुआ और x² में ये हुआ। फिर जो ये I2 माना था मैंने, इस I2 को सोल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे ये टेक्निक अपनाई जो मैंने अभी रिपीट की है, और I2 की वैल्यू ये आ गई आपकी, और ये कहीं ना कहीं फिर से I1 है। जब ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो I1 इधर का, ये I1, तो 2I1 माइनस में क्या बन जाएगा, ये वाला, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई, ये चीज हो गई। अब फिर ये आपका क्वाड्रेटिक, तो सबसे पहला स्टेप x की वैल्यू को क्या रखना है, 1/t। तो मैं इसको यहाँ पे रब करता हूं और आगे देखते हैं क्वेश्चन को। देखो बेटा, जब आपने x बराबर में 1/t माना, x बराबर 1/t माना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई dx बराबर में कितना, -1 में t² dt। क्लियर हो गई बात, रखो बेटा यहाँ पे। तो ये I है 2 इंटीग्रेशन, मैं इसको नहीं कर रहा हूं, मैं इसको फिर से एक बार मैं मान लेता हूं, इसको मैं फिर से I1 और इसको मैं I2 मान लेता हूं। तो मैं अभी सोल्व कर रहा हूं I1 को, तो 2 dx की जगह कितना है बेटा, -1/t² dt अपॉन में, इसको थोड़ा और लेंदी कर लेता हूं, थोड़ा लेंदी है ये क्वेश्चन। 1 - x², 1 - x का स्क्वायर का मतलब हो गया 1/t², अंडर रूट में 1 + x², तो 1 + x² का मतलब होगा 1/में t²। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करें, -1/t² dt, एलसीएम लोगे तो t² -1, और यहां से सोल्व करोगे तो बेटा इसको कितना आ जाएगा, ये t² अंडर रूट में t² प्लस में 1, और नीचे t² आएगा। इसको तो मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो t बना, और इसका कितना बना बेटा, t² बना एलसीएम लेते ही, ठीक है। तो ये करने कहीं ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो 2 इंटीग्रेशन, ठीक है, ये आपका घूम के ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा, माइनस भी बाहर ले लेते हो, ये वाला माइनस, तो t dt अपॉन में t² -1 और अंडर रूट में t² प्लस 1। कोई डाउट बेटा? अब आपको फिर से हमने कहा था ना, इस वाले टाइप में जब क्वाड्रेटिक होता है 2 बार मानना पड़ेगा, तो अब की बार रूट वाले को ही, सेकंड स्टेप वाला केस है ये, है ना, तो रूट वाले को ही आपको u² मान लेना है। तो 2t dt बराबर में 2u du हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब इसको रखेंगे यहाँ पे -2 इंटीग्रेशन t dt, सॉरी t dt की जगह ये हो गया मेरा u du अपॉन में t² की जगह लिख सकता हूँ u², ये -1 हो जाएगा इधर जाके, और -1 ये, और ये बेटा आपका u² है, तो फाइनली तो u बचा, ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट। तो फाइनली यहां पर आपके पास बचता है, यहां पर आपके पास बचेगा -2, तो I1 की वैल्यू हो गई -2 इंटीग्रेशन du अपॉन में u² -2, और -2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, -2, तो ये इसका फॉर्मूला था 1/2a, 2 और a की वैल्यू ये, log x - a और x + a, ये इसमें फॉर्मूला। फिर u की वैल्यू कितनी थी बेटा, ये 2 से 2 कैंसिल करो, -में 1/√2 log u की वैल्यू कितनी थी, u की वैल्यू हो गई अंडर रूट में t² + 1 -√2 अंडर रूट में
टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस में रूट 2। फिर टी की वैल्यू क्या थी आपके पास, क्योंकि मुझे तो फाइनल आंसर एक्स में लाना पड़ेगा ना। टी की वैल्यू कितनी थी आपके पास में, एक्स बराबर में 1/t था ना, तो टी की वैल्यू हो गई 1/x। टी की वैल्यू हो गई 1/x का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में 1, तो ये रहा बेटा माइनस में रूट 2। और इसको सोल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं रूट में 1/x स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में रूट 2, बस वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। तो माइनस में 1/√2 आया, लोग बस आप इसको सोल्व कर सकते हैं अंडर रूट में। देखो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, और अपोन में ये अपोन में एक्स स्क्वायर आएगा, रूट से बाहर निकालोगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा एक्स, तो ऊपर वाले पे रहने देना आप। माइनस में रूट 2 अपोन में ये भी क्या बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बेटा रूट से बाहर निकालोगे एक्स और प्लस में रूट 2। फिर इसको और सही से लिखें तो -1/√2 लोग, अब कुछ नहीं है बस कैलकुलेटिव पार्ट है। अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, एल्शियम लोगे तो √2x, और यहाँ पे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में √2x। ठीक है, और फाइनली ये तो आपका आया I1। अब I2 कितना था आपके पास में, I2 था जो आप एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका फॉर्मूला किससे मैच हो गया, 1 में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर से। यहाँ पर इसका फॉर्मूला कीजिएगा आप, और इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लोग एक्स प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ना, तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं I2 ये रहा, और वो माइनस में था तो ये आपका ये रहा। तो कहीं ना कहीं फाइनल आंसर I बराबर में -1/√2 लोग ब्रैकेट में ये पूरा, ये भी माइनस में था बेटा, एक बार चेक कर लेना, आपने नोट किया हुआ है, रूट में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है ना। तो ये थोड़ा लेंथी जरूर है, पर अगर आपको टाइप से याद है तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहना है। बस फोर्थ टाइप में थोड़ा सा आपको क्या रखना है कि भाई एक बार तो एक्स के 1/t रखोगे, फिर आपको दोबारा भी मानना पड़ेगा, जो भी वैल्यू रूट में आएगी उसी को दोबारा मानना है आपको। ठीक है, फिर वो आसान हो जाएगा आपके पास में। चलिए, अब इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे मेथड से करते हैं, जैसे मैं लिख लेता हूँ, यही क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो पहले वही चीज़ रेशनलाइजेशन करना था, तो रेशनलाइजेशन करके क्या मिला था बेटा आपको, ये और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए, और डी एक्स। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए एक्स बराबर में tan थीटा रख लेता हूँ, और डी एक्स बराबर में क्या हो बेटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे बड़े प्यार से वैल्यू रखते चले जाइए आप। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। डी एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, अपोन में यहाँ पे क्या बना 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा, और रूट में ये आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को रूट से बाहर निकालोगे तो सेक थीटा। ये हो गया आपका, एक सेक से ये कैंसिल करिए, और 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा का कोई आपका फॉर्मूला होता नहीं है। ठीक है, प्लस होता तो ये भी सेक में बदल देता। अब ऊपर क्या बना, ऊपर ध्यान दो, ऊपर बना बेटा सेक की क्यूब थीटा, अपोन में नीचे बना आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और बेटा डी थीटा। ठीक है, अब इसको कहीं ना कहीं आप साइन और कोस की फॉर्म में ब्रेक कर दीजिए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपोन में कोस की क्यूब थीटा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। बस लाइन दी जाना है, और ये बन जाएगा 1 अपोन में कोस की क्यूब थीटा अपोन में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात। अच्छा जी, और ये बन जाएगा नीचे कोस स्क्वायर थीटा, तो इससे ये कैंसिल। तो फाइनली आपके पास आता है इंटीग्रेशन 1 अपोन में कोस थीटा और बेटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपके पास एक नया क्वेश्चन बन गया। ठीक, अब थोड़ा सा इसमें टेक्निक हमें ये लगानी है बेटा, इसको मैं साइन में बदल सकता हूँ पूरे को, दोनों को, और कोस में बदल सकता हूँ। तो आपको बदलने में किसमें फ़ायदा वो चेक करना है आपको। देखो 1 अपोन में कोस थीटा, इसको मैं साइन में बदल लेता हूँ, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ भाई, कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हुआ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
और ये क्वेश्चन हमने शायद दूसरी या तीसरी ही क्लास में किया है, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन। उसमें क्या करना था हमें, आप ना कोस से मल्टीप्लाई नीचे कर दो और कोस से ऊपर कर दो। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, कहीं ना कहीं ये कोस थीटा तो रहेगा अपॉन में, ये क्या बना बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो इसको, और 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, आप इसको यहाँ पे बता देता हूँ बेटा, इसको अगर मैं साइन थीटा को टी मान लूँ तो कोस थीटा डी थीटा बराबर में क्या होगा डी टी। तो क्वेश्चन बदल गया आपका, कोस थीटा डी थीटा हो गया डी टी में, और 1 माइनस में टी स्क्वायर, और 1 माइनस में 2 टी स्क्वायर, और कहीं ना कहीं इसको मैं लिख सकता हूँ डी टी अपॉन में 1 प्लस टी, 1 माइनस टी, और 1 माइनस 2 टी का स्क्वायर। तो ये कहीं ना कहीं अब ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से, जो मैंने अभी नहीं कराया है, तो ये आपका उस मेथड से आपको करना होगा। ठीक है, चलिए, तो यही आपका प्रोसीजर था। टाइप से याद रखोगे तो तब भी ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में करना चाहो तो तब भी आप कर सकते हो उसको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो बेटा इस टाइप पे हम एक लास्ट क्वेश्चन अपना करते हैं जो एनसीईआरटी में भी है और बोर्ड एग्जाम में भी आपका आया हुआ है। ठीक है, चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन में एक्स अंडर रूट में ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अगर ये x ना होता फिर तो ये अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको परफेक्ट स्क्वायर बदलते तो आसान था। अब यहाँ पे क्या है बेटा, ये x है। ठीक है, तो इसका तरीका यही है, या तो मैं इसको पूरे को टी मान के तब भी हम इसको कन्वर्ट करके कर सकते हैं, या अगर आप टाइप पे जाते हो तो देखना ये लीनियर और क्वाड्रेटिक, लीनियर और क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो लीनियर और क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं हम, x को क्या मान लेते हैं, जो लीनियर होता है उसको मैं क्या मान लेता हूँ, पूरी लीनियर को 1/t। तो यहाँ पे x ही है ना, तो x को 1/t। ये मत समझना कि यहाँ पर मैंने x को 1/t रखा है, आपको ये जो लीनियर है ना, ये लीनियर पूरा जो भी, अगर मान लो यहाँ पे 2x प्लस 3 होता तो यहाँ पे 2x प्लस 3 को ही आपको लिखना है फिर। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिर्फ x है लीनियर की फॉर्म में, तो 1/t रखा। तो dx बराबर क्या रखना है आपको, -1 अपॉन में टी स्क्वायर dt हुआ। चलिए, अब आप करते हैं सॉल्यूशन इसको, तो माइनस में 1 अपॉन में टी स्क्वायर बेटा ये तो, और ये dt हुआ, और कहीं ना कहीं x की वैल्यू क्या हो गई 1/t अंडर रूट में a इंटू 1/t, एक्स की वैल्यू 1/t -1 अपॉन में टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेते हैं बेटा, जब एलसीएम लोगे ध्यान देना, तो -1 अपॉन में टी स्क्वायर तो रहेगा बेटा dt अपॉन में 1 अपॉन टी अंडर रूट में, तो ये था a अपॉन टी -1 अपॉन टी स्क्वायर। जब एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा a माइनस टी अपॉन में टी स्क्वायर का रूट। ठीक है, सॉरी एलसीएम लोगे तो ये ए टी -1 और अपॉन में टी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अंडर रूट, और जब रूट से बाहर निकालोगे तो कहीं ना कहीं ए टी -1 तो ये रहा, और इसको टी स्क्वायर को रूट से बाहर निकालोगे तो टी, और ये क्या बना बेटा टी स्क्वायर 1 अपॉन टी स्क्वायर बना, इससे ये पूरा कैंसिल आउट। तो फाइनली आपका बन जाता है माइनस डी टी अपॉन में अंडर रूट ए टी -1। ठीक है, अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, इसको मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ, ए टी -1 की पावर -1/2 dt, और ये क्या है आपकी लीनियर इक्वेशन है, तो इसमें डायरेक्ट ये पावर वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा बेटा ए टी -1 की पावर 1/2, और 1/2 को यहाँ पे 2, और फिर ए टी -1 का डिफ्रेंशिएशन अपॉन में a, तो फाइनली क्या बना -2 अपॉन a अंडर रूट में ए टी -1, तो -2 अपॉन a अंडर रूट में a, t की वैल्यू कितनी है बेटा 1/x -1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -2/a। थोड़ा सा इसको सोल्व करना चाहो तो एलसीएम लोगे तो a - x अपॉन में x, ये आपका फाइनल आंसर प्लस में c। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, सीबीएसई और एनसीईआरटी दोनों में आपका ये क्वेश्चन है। रिपीट कर देता हूँ, देखो ये लीनियर और क्वाड्रेटिक से मैच कर रहा है, लीनियर और क्वाड्रेटिक से। ठीक है, तो लीनियर और क्वाड्रेटिक में हम क्या करते हैं, जो लीनियर इक्वेशन होते हैं उसको 1/t मान लेता है, तो ये आपका थर्ड टाइप है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को 1/t, तो x बराबर, यहाँ पे लीनियर क्या x है, तो x बराबर हो गया 1/t dx -1/t स्क्वायर, उठा कर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है।
थोड़ा कैलकुलेशन कर लेनी है, सिंप्लीफाई कर लेना है, ये बन जाएगा आपका। इसको ऊपर लेके गए पावर को माइनस में, और ये लीनियर है तो इसलिए इसमें सिंपल जनरल फॉर्मूला हम पावर वाला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप ठीक बेटा। तो आपका जो इंटीग्रेशन के जो ये टाइप्स थे, कुछ स्पेशल टाइप्स, वो बेटा अब खत्म हो चुके हैं। अब आपका सिर्फ इंटीग्रेशन में एक ही टॉपिक बचा है, और वो टॉपिक है आपका पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आपका, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो बेटा नेक्स्ट क्लास से हम शुरुआत करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो प्लीज़ अब बेटा अगर इन क्वेश्चंस में आपको किसी भी बच्चे को डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे अब कमेंट सेक्शन में, या फिर आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज कर सकते हैं अपने डाउट्स को, ठीक है। और प्लीज़ आप सभी से एक मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर आपको ये क्लासेस जो मैं करा रहा हूँ अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में, अपने जो भी आसपास में जो भी है, फैमिली में है या नाइबर से आपके पड़ोसी, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराने की कोशिश भी करें, ठीक है बेटा। थैंक यू।